उत्तर प्रदेश का जनपद मेरठ, जहां ललिता गौतम हत्याकांड के बाद शुरू हुआ बवाल अब पुलिस के बड़े अफसर तक पहुंच गया है। प्रदर्शनकारियों पर थप्पड़ बरसाने वाले तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय पर अब सपा नेताओं ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दावा है कि एसएसपी ने अपने चैम्बर में उन्हें गालियां दी, लात, घूंसों और जूतों से पीटा। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों पर हाथ पैर बांधकर पिटाई और जबरन नचाने के भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि मेरठ पुलिस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। दरअसल मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर 8 जुलाई को हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले में जेल भेजे गए लोगों को लेकर सपा नेता डॉ दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव एसएसपी अविनाश पांडे से मिलने पहुंचे थे। दोनों का आरोप है कि बातचीत के दौरान एसएसपी अचानक भड़क गए और उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। दिग्विजय भाटी का दावा है कि एसएसपी ने कहा, 40 रुपए का कुर्ता पायजामा पहनकर नेता बन जाते हैं, हमसे टकराएंगे। विरोध करने पर उन्हें और मोहित को चैम्बर में ले जाकर पूरी तरह पीटा गया। आरोप है कि लात, घूंसों और जूतों से मारपीट की गई। इसके बाद दोनों को एसओजी दफ्तर ले जाया गया, जहां बंद कमरे में हाथ पैर बांधकर डंडों से पिटाई करने का भी आरोप लगाया गया। दिग्विजय भाटी शुक्रवार को सपा विधायक अतुल प्रधान के आवास पर चोटिल आंख पर पट्टी बांधकर पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जख्म दिखाते हुए वह रो पड़े। उन्होंने दावा किया कि पिटाई के बाद वह बेहोश हो गए थे। उनका आरोप है कि सिविल लाइंस इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ उन्हें होश में लाते और फिर दोबारा मारपीट करते थे। आरोप यही नहीं रुके। दिग्विजय ने पुलिस कर्मियों पर मोबाइल में गाना बजाकर उन्हें जबरन नचाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वह खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। बावजूद इसके पुलिसकर्मी उन पर हंसते रहे और नाचने के लिए मजबूर करते रहे। दिग्विजय का दावा है कि वह हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। मेरे घर के खाना खा रहा था इंस्पेक्टर चोले के पीछे क्या उसमें खाने पे डांस कर रहा था। फिर बोला कि मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं सो गया। दोबारा फिर हम दोनों को नचाया उसने और इसकी ये जो उंगलियां हो रही है, क्योंकि 3 दिन की होगी, इसको ऐसे रख के उंगलियों को ऐसे खड्डे में रखवा के फिर यहाँ ऐसे रखवा के पटे पराकाष्ठा पार होगी। ऐसी अगर आने वाले समय में और बातें होती तो लोग जो है गरीब लोगों की मदद नहीं करेंगे। ललिता गौतम। वहीं दूसरी तरफ मेरठ पुलिस ने इन आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और दोनों अपने अपने थानों के हिस्ट्री शीटर हैं। पुलिस का दावा है कि दिग्विजय पर मेरठ और अमरोहा में 5-5, जबकि मोहित पर मेरठ में 7 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों को चोटें स्कूटी से गिरने की वजह से आई। इसी बीच मामले ने सियासी रंग भी पकड़ लिया। सपा विधायक अतुल प्रधान ने एसएसपी और इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि दोनों नेताओं से जबरन यह लिखवाया गया कि उनका स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था। अतुल प्रधान ने दावा किया कि पूरे घटनाक्रम का सच पुलिस कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों से सामने आ सकता है। मुकदमा दर्ज कराया इसके ऊपर, तब इसने उसकी शिकायत की तो फर्जी तरीके से इनकी हिस्ट्री शीट खोल दी और हिस्ट्री शीटर बोलने लगे। और अभी जब हम लोगों ने मैंने कप्तान से बात की, मैंने एसपी देहात से बात की, उन्होंने खुद इन लोगों को बुलाया कि हम इनकी बात सुनेंगे। तो 19 तारीख के दिन इस वैसी सरकार और वैसी सरकार के बल पर जो यहाँ का कप्तान कर बदला है, उसने जो वैसी पने की, सनकी पने की जो पहले हदें पार की थी, उन हदों से ऊपर जाकर 19 तारीख के दिन उस वैसी व्यक्ति ने, जिसके ऊपर सरकार को तत्काल मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उसने वैसी पने की सारी हदें पार कर दी। और मुझे इस बारे में इसलिए संज्ञान है कि दिन के समय में मैंने उनको कोई व्हाट्सएप किए, किसी से संबंधित सिफारिश की, तो अचानक से उनका फोन आया। मैं सिवाय गांव में था, उनकी सांस फूल रही थी और सांस फूल के उन्होंने कहा, जी मैं सिफारिश नहीं सुनूंगा आपकी, वैसे ही अपनी तरफ से ही। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है दिमाग में। और उस समय पर वो दिग्विजय भाटी और ये साथ में थे।
लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वैसी ने दरिंदगी कर रखी है। मुझे नहीं जानकारी थी उस समय। मैं ठीक है, मैंने भी गुस्से में बोल दिया। मैंने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एसएसपी के चैम्बर में उस दिन हुआ क्या था। क्या वाकई पुलिस अफसरों ने नेताओं के साथ मारपीट की, या फिर पुलिस का दावा सही है कि चोटें स्कूटी से गिरने के कारण आई। फिलहाल एसएसपी अविनाश पांडे को हटा दिया गया है और एडीजी मेरठ ने सहारनपुर डीआईजी अभिषेक सिंह को जांच सौंप दी है। अब जांच रिपोर्ट ही तय करेगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और मेरठ के इस पूरे मामले में असली तस्वीर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।